सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, आम इंतखाबात जनवरी के आखिर में करवाने के ऐलान के बाद से इलेक्शन कमीशन खासा मुतहरिक नज़र आ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू में कहा कि इस बार इलेक्शन में धांधली का कोई इम्कान नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि चेयरमैन PTI के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। PTI ने बतौर जमात इस बात को मुस्तरद कर दिया है। उधर मुस्लिम लीग नून की तमाम तर जो तवज्जो है वो कायद के इस्तकबाल पर मरकूज़ है। लंदन में मौजूद पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान पहुंचने और यहां से सफ़र करने वालों को बाकायदा प्रोग्राम कैंसिल करने का कह दिया गया है। अच्छा, नून लीग ने सारी जो उम्मीदें हैं वो नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुंसलिक कर ली हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब की वापसी से जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है वो यकीनी तौर पर फाल हो जाएगा। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, वो सवाल ये है कि क्या लोग ये जो अभी इतनी महंगाई हो गई, बेरोज़गारी, उसको भुलाकर भरपूर इत्मीनान से जो सियासी सर्कस है उसमें गुम हो जाएंगे? अच्छा, कुछ दिन पहले IMF ने क्या कहा था कि जी पाकिस्तान में अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों को रिलीफ दिया जाए। अब ना जाने जो सीधी सी बात है इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। अब वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री मैनेजर हैं उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान एक अहम दोहराए पर आ चुका है, या तो अशराफिया को नवाजने की जो पॉलिसी है वो तब्दील कर ली जाए वरना मज़ीद लोग गुर्बत की दोज़ख में चले जाएंगे। हमें कर्जा देने वाले इन दोनों इदारों ने ना ये बातें पहले बार की हैं और ना ही हमारी पॉलिसी साज इन मसाइल के हल से हम कह सकते हैं कि नावाकिफ़ हैं। हमें ज़रूरत किस बात की है? हमें ज़रूरत इस बात की है कि एक जो तवील मुद्दती सियासी और मुआशी इस्तेहकाम है उसकी, ताकि इस मुल्क के जो नौजवान हैं और आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है उसको रोशन बनाया जा सके। अब क्या ये मुमकिन हो पाएगा? अब इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर तज़किया मुजाहिद बेबी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगर रफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। आगा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आप सबकी इजाज़त से मुजाहिद बेबी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। मुजाहिद साहब, अब ये इंतखाबात का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो मुल्क की मईशत है उसके लिए इंतखाबात और जो सियासी इस्तेहकाम है वो बड़ा ज़रूरी करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये मुजाहिद साहब कि क्या इलेक्शन के बाद भी ये जो सियासी भूचाल है ये कम हो जाएगा? फिदा, हम पुरानी रिवायत के आदमी हैं। कैसर शेख साहब किसी भी पार्टी में हो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, एक तवील ताल्लुक़ है और होना तो ये चाहिए था वो कुछ गुफ्तगू करते तो उनकी रहनुमाई में मैं कुछ गुफ्तगू करता। आगा साहब से उतनी क़ुर्बत वास्ता नहीं, लेकिन बड़े सीनियर सीजनड पॉलिटिशियंस हैं। तो फिदा एक ये होता है कि जो शेख साहब बहरहाल पार्टी में डिसिप्लिन में बड़े तवील से उन्होंने वक्त गुजारा तो वो अपना मौक़िफ़ ही बयान करेंगे। इस तरह हमारे पार्टी के जो जो हैं जो ताल्लुक़ रखने वाले वो अपना करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई मुकम्मल गैर जानिबदारी का, लेकिन अच्छा, सॉरी मुझे ऐसा, मैं आपकी बात काट रही हूँ। PMLN वाले अपना मौक़िफ़ देंगे, पीपल्स पार्टी वाले अपना देंगे। आप एक सहाफ़ी हैं, आप एक गैर जानिबदार मौक़िफ़ देंगे, आप एक न्यूट्रल राय देंगे, इसलिए मैंने आपसे शुरू कर लिया, फिर उनकी तरफ जाती हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ ये कहूँगा फिदा कि देखिए इस वक्त सूरत-ए-हाल कोई भी इस बारे में हतमी राय नहीं दे सकता। सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर है, कॉम्प्लिकेटेड है। मसलन ये कि उन्होंने ये तो कहा है कि जनवरी के आखिर में कराएंगे, लेकिन इलेक्शन की तारीख अभी भी नहीं दी है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तब यानी ये जो पूरा प्रोसेस है, क्योंकि अगर 12 अगस्त को ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देती तो, या ये सेशन असम्बली, तो 60 दिन में इलेक्शन में हो नहीं थे, जैसे पास में हुए। ये शायद गालिबन 5वीं फिजा निगरान गवर्नमेंट है ना। अब इन्होंने जो भी उनकी हिकमत अमली हो, जिसमें एक शायद तहरीक इंसाफ का खौफ भी हो, फिर महंगाई का डरावना जिन भी इन लोगों को डरा रहा था, क्योंकि 18 माह ये लोग हुकूमत में रहे, पेट्रोल की ये कीमत आ गई, डॉलर यहाँ पहुँच गया, आटा चावल भी नहीं रहे, तो इन्हें सोचा कि भाई ज़रा 90 दिन से आगे बढ़ा दो। तो जब इन्होंने आगे बढ़ाया तो अब ये इन पर एक और इन्होंने तरमीम कर दी, इलेक्शन तरमीम नेशनल पार्लियामेंट के ज़रिए, कि इन्होंने इलेक्शन तरमीम 2017 कर दी, जिसमें इख्तियार दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। बसत एहतराम शेख साहब जानते हैं
पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार रहा है? 70 के बाद यहाँ ज़ियाउल हक ने जो रेफरेंडम कराया 100% वोट मिले, मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया 100% वोट मिले। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के आज तक इलेक्शन नहीं माने, नून लीग ने पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं माने। ये कोई इलेक्शन कमिश्नर जो आ गए हैं ये कहीं ऊपर से उतर के आए कि सब इन पर मुत्तफिक होंगे? और ये जिस दो तीन सवाल आते हैं कि पहले तो इन्हें फर्म डेट देनी थी जब ये 90 दिन का मुतालबा हो रहा था। मरदमशुमारी मई में पहले ही तय हो चुकी है, ये इनका काम था कि हल्का बंदियाँ रखते। अब ये 24 जनवरी क्यों नहीं दे रहे जब आप 30 दिसंबर दे रहे हैं कि इस दौरान इंतखाबी फरिश्ते फाइनल चक्कर में लग जाएंगी? उसके बाद 54 दिन में इलेक्शन फ्रॉड होता है, शेख साहब को पता है। तो इन्हें कह देना चाहिए था इलेक्शन 24 जनवरी को होंगे, 28 जनवरी को होंगे या 12 फरवरी को होंगे। तो ये जो और फिर सॉरी से मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर अपने रवैये से, अपनी बातों से उनमें एक तकब्बुर झलकता है। अब ये कह रहे हैं ना कि सदर मुमलिकत डेट दे हमारे पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने कहा था कि आ जाइए कप चाय पी लें। हमारी सियासत में कितनी भी दुश्मनी हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले आज गले गले लगे बैठे हैं ना, जो एक दूसरे की लाशें घसीटते थे सड़कों पे। तो अगर वो चले जाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सदर मुमलिकत जो इलेक्टेड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड है, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो आपके पास नहीं आऊँगा क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात नतीजा खेज नहीं रहेगी। इसमें वो सियासत कर रहे थे, अपने तकब्बुर और रऊनत में वो एक मैसेज दे रहे थे, मैं तय करूँगा डेट कौन होती है। भाई आपका एक आईनी ड्यूटी है, आपको सॉरी टू से आपको इख्तियार नहीं था, ये दिया है गलत तरमीम के जरिए माजरत के साथ इस पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। और कोई फिर मैं जो बात कहूँगा ठीक है जी मुजाहिद साहब, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। मैं फिर आपके तरफ दोबारा आती हूँ मुजाहिद साहब। ये जो मैंने सवाल उनसे पूछा उससे जुड़ा एक सवाल जहन में ये आता है, आगा साहब 13 जमाती इत्तेहाद, 13 जमातें, अब उनमें से जो पीडीएम की तबाहकारियाँ हैं या जो कुछ गलत हुआ, जब आवाम को जहाँ जहाँ पे गुस्सा है, आवाम जहाँ जहाँ नाला है, नाराज़ है, तो फिर ये जो सब हुआ ये फिर किसके हिस्से में आएगा? कोई भी पार्टी इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब तो फिर जानते हैं ना कि महंगाई के जो सताए आवाम है वो तो पीटीएम को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। अब पीटीएम अगर आप बात कर लें तो बड़ी जमातें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ही हैं, पीपल्स पार्टी का मौकिफ ले लें तो वो कह देंगे नून लीग ज़्यादा जिम्मेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बात यह है कि जब हमने आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, जब ये अदम एतमाद पेश किया गया और उसके बाद जब हमने कोशिश की कि हम जाएं इलेक्शन की तरफ, या फिर जिस भी वजह से हम ने कंटिन्यू किया ये 18 माह या 16 माह, तो उस टाइम हमने एक बात बड़ी कैटेगोरिकली ही कहा था कि जी हमने सियासत को दाव पे लगाया रियासत के लिए। तो उस टाइम हमें पता था कि हम किस दलदल में और ख़ान साहब के किस उस जो उनकी नालायकियाँ, जो उनकी कैबिनेट की नालायकियाँ, जो उन लोगों की, उसको हमने फेस भी करना है। और पाकिस्तान की अवाम ने इन चीज़ों को भूल जाना है कि पौने 4 साल खान साहब ने क्या किया है। उन्होंने आखिरी ये 16 माह या 18 माह हमारे जो है वो याद रखते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने पाकिस्तान को उस बवर से निकाला है जिस बवर में खान साहब लेके जा रहे थे। हाँ, उसका हमें पे करना पड़ेगा इलेक्शन में, लेकिन एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा, जिस तरह अभी आपने इंट्रो में कहा कि अमीरों से लेके गरीबों में, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब भी आई है, आप लास्ट देखें जब 8 से 13 में जब आसिफ अली जरदारी साहब और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, तो पहले साल हमने एक्सपोर्ट को ख़त्म करके इंपोर्ट शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, वो फिगर मौजूद होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक बेहतरीन बयानिया मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूट्स मौजूद हैं मासिस में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आज इलेक्शन हो। हमारी जो मुजाहिद बरेलवी साहब का मैं ऐसा एहतराम के साथ, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इलेक्शन कमीशन की जो बदनीयती है वो यहाँ से आया है कि आप कह रहे हैं कि जनवरी का आखिरी लास्ट वीक, ये माजरत के साथ इस आपके चैनल पे वो हम देखते थे कि सिनेमा पे जब कोई अच्छी फिल्म लगती थी तो
4 हफ्तों बाद कहते थे कि आखिरी हफ्ता, वो आखिरी हफ्ता कभी भी नहीं आया। तो अब ये जनवरी का आखिरी हफ्ता कब आता है, क्या होता है? इनको अगर वाकई में इससे इलेक्शन कमीशन को अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी और उस डेट पर पाकिस्तान की आवाम बेहतर फैसला करती। और हम ये समझते हैं कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट में आई है तो आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को सब्सिडी, खाद के फैक्ट्रियों को नहीं, खाद डीलरों को नहीं, किसान को सब्सिडी देनी चाहिए। इसी तरीके से यूथ के लिए प्रोग्राम, इसी तरीके से शहीद बेनज़ीर सपोर्ट इनकम प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक रोड मैप मौजूद है, जो कि इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आप देखेंगे कि हम किस तरीके से इस मुल्क के हालात को तब्दील करते हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है ये कि जो आप 18 महीने या 16 महीने की बात कर रहे हैं, ये 100% आप देखें, आप हम जैसे वर्करों के साथ कभी मेरी ख्वाहिश होगी कि कैमरा लेके मेरे साथ चले, मैं आपको सिंध में, कराची में, ज़िला मलीर में, अपने हलके में लोगों के साथ आपको लेके चलूँ, सीना बसीना आप उनसे जब बात करेंगे तो वो आपको उस अपने जज्बात का आपको इज़हार देंगे कि किस तरीके से क्यों ना पीपल्स पार्टी आए, क्यों ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाए, क्योंकि उनका ब्राइट उसमें फ्यूचर है, क्योंकि एक यंगस्टर लीडरशिप है जो कि नौजवानों की क़ियादत करती है। और आपके मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है, आप आपके जज्बात अपनी जगह, आप अपनी लीडरशिप से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं आपके जज्बात का बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि माइक लेके हम कहीं भी सिंध में चले जाएं तो सिंध के लोगों के मसाइल अभी भी जूं के तू हैं। खैर मैं अब इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि टाइम कम है। हमने ये नहीं कहा ना, डॉक्टर साहिबा, हमने ये नहीं कहा। जी जी, चले प्लीज मैं आपकी तरफ फिर आती हूँ, फिर अपनी बारी में प्लीज़ कहिएगा। कैसे मैं शेख साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, जैसा कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब को लग रहा है कि पता नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जी जनवरी का आखिरी हफ्ता पता नहीं आता है कि नहीं आता, आपको तो जनवरी का आखिरी हफ्ता आता दिखाई देता है ना? देखिए, आज दोनों जो मेहमान हैं मेरे बड़े बहुत ही करीबी हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब से मेरा तल्लक कोई 30-35 साल से है और आगा साहब और हम मिल के बहुत अरसे से आपस में कोलीग रहे असम्बली में। देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि हमारे मुल्क के हालात जो है ना, ये बावजूद कि हमने जो भी कोशिशें की, जो कुछ भी हुआ, हमारा इस वक्त लोग बड़ा अफरा तफरी के माहौल में हैं। 40%, देखिए अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले वो कह रहे हैं और IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारे 40% से मतलब है 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और पिछले 2 सालों में तकरीबन 1 करोड़ लोग नए गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे हो गए। अब आप बताइए कि हम सब पिछले 15-16 सालों में कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं आई थी। ये तीनों जो बड़ी नेशनल पार्टियां हैं उनको मौका मिला ना। 5 साल पहले पीपल पार्टी हुकूमत में रही, 5 साल PMLN हुकूमत में रही, फिर 3.5 साल PTI हुकूमत में रही और अभी ये कोलिशन हुकूमत भी 16 महीने रही। लेकिन आवाम जो है ना वो बिलबिला रहे हैं। जो महंगाई का हाल है, जो बेरोज़गारी है, दुनिया कहाँ चली गई है कि आज ही आप ये देख लीजिए ना कि एशिया के छोटे छोटे मुल्क भी, यानी भूटान और मालदीव और ये मुल्क भी, हम इनसे भी मुकाबला नहीं कर पा रहे ना। एशिया के 46 मुल्कों में से आज कहा गया कि 42 मुल्कों में 42वें नंबर पे हमारी इकानमी आ गई है। अब महंगाई है तो सबसे ज़्यादा है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जब तक हम आपस में पॉलिटिकल टर्माइल करते रहेंगे, क्यों हुआ, क्यों ये मामला हुआ क्या? 1970 तो सबसे फेयर इलेक्शन थे ना। अगर इलेक्शनों से ही रिजल्ट निकल आते तो 1970 में तो कोई बंदा भी ये नहीं कहेगा कि उससे फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में कभी हुए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? आपस के टर्माइल में पाकिस्तान 2 लाख हो गया, पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। फिर 77 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के फिर रिजल्ट को माना नहीं गया और उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग गया और जुडिशल मर्डर हो गया। अब ये 2018 में इलेक्शन हुए हैं, ये बड़े धूम धड़के से इलेक्शन हुए। अब जो कुछ सामने कहा गया, एक ही पेज पे सारे मामला थे, लेकिन वही चोर डाकू एक दूसरे के ऊपर किताबें, और ख़ास तौर पे PTI किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ वो ठीक है और बाकी सारे जो है वो चोर डाकू हैं। अब इस तरह तो मुल्क आगे नहीं बढ़ते ना। देखिए, हमारे बराबर में इंडिया है, वहाँ 17 इलेक्शन हुए हैं, 17 इलेक्शन।
किसी एक इलेक्शन पे किसी एक पार्टी ने ये नहीं कहा कि वो इलेक्शन गलत हुए हैं या उसमें धांधली हुई है। हमने तो मानना ही नहीं है, रिजल्ट ही नहीं मानना। अभी फिर इलेक्शन होने चाहिए, ये जनवरी के एंड में हो रहे हैं, डेट अनाउंस होनी चाहिए। और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि आपने कहा पीटीआई किसी के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब, अभी भी यही स्टेटस है? बैठने के भी मसला, देखिए मामला आगे अब निकल गया है। अब मामला ये है कि अभी खुद आज एशियन डेवलपमेंट वाले और IMF वाले ये कह रहे हैं कि अगर आप चार्टर ऑफ इकानमी नहीं करते, जो हम बार बार कहते रहे शुरू से ही, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम सब बड़ी अपने प्रोग्रामों में सब कहते रहे कि उसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन अब तो वो ये कह रहे हैं कि अगर चार्टर ऑफ इकानमी नहीं है तो कोई मिनिमम एजेंडा बना लें, कोई ऐसा इत्तेफाक कर लें। अब देखिए ना क्या है, पता सबको है कि मामलात कहाँ हैं, पाकिस्तान कहाँ सफ़र कर रहा है। इस वक्त अगर 500-600 अरब रुपए स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज में नुकसान हो रहा है तो सबको पता है। लेकिन उसको हर पार्टी पिछले 30 साल से कह रही है। PIA 750 अरब नुकसान कर चुका है, स्टील मिल नुकसान कर रही है, रेलवे नुकसान कर रही है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे नुकसान हो रहे हैं। लेकिन चोरी भी हो रही है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, जो पिलफरेज है। लेकिन ये पता तो सबको है, हल नहीं हमसे निकल पा रहा। इस माहौल में हमको सबको मिल बैठ के कोई कम से कम मिनिमम एजेंडा बनाना पड़ेगा कि उस इलेक्शन तो हो जाएंगे, इलेक्शन का रिजल्ट पता नहीं उसके बाद क्या आएगा, पहले तो तजर्बे हैं, मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी मुजाहिद साहब। ये जिस आगा साहब ने कहा कि जी पता नहीं जनवरी आता है कि नहीं आता है, 21 अक्टूबर तो आएगा ना मुजाहिद साहब? एक तो मुझे माजत के साथ जो अपने काबिल एहतराम शेख साहब के लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरे नजरमंदी का ताल्लुक है आगा साहब से। लेकिन मैं भी मुझे पहले खबर देख रहा था, आप किस कहाँ इलेक्शन की बात कर रही हैं, क्या बातें कर रही हैं? यानी 4.5 माह बाद ये जो ख़वातीन, ये जो आगा साहब कहते हैं शहीद मोहतरमा के साथ ये हुआ, फरियाल बीबी के साथ ही हुआ, शेख साहब कहते हैं मरियम बीबी के साथ हुआ, कुलसुम बीबी के साथ हुआ, अपनी 4.5 माह तक मैं तवातुर से कह रहा हूँ 9 मई के साने में जो लोग हैं उनको फांसी पे लटका दें, उनको जो चाहे सजा दें। 4.5 माह बाद शेख साहब, आगा साहब और सब लोग इन ख़वातीन को अपनी बहन, बेटी, भाई, बहनों की तरह रख कर देखें। अगर कत्ल भी किया होगा तो इनके दिल में कितना दर्द होगा। मैं देख रहा था जब 4.5 माह बाद अदालत ने रिहा करा तो पंजाब पुलिस ने फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आप कह रही हैं कि इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड, सियासत छोड़ दीजिए, इंसानी बुनियाद। मुझे भी इल्म है कि शेख साहब इतने ज़्यादा शफाक नहीं हो सकते कि सियासत की खातिर इस बात की, मैं तो कहूँगा मजम्मत भी ना करे, कि इसको रिकग्नाइज ना करे। भाई 4.5 माह में आपका इस्तकासत पेश क्यों नहीं हुआ? कोई सरकारी उनके खिलाफ कोई साबित क्यों नहीं हुआ? कोई गवाह पेश क्यों नहीं हुआ? कोई मसूद महमूद क्यों नहीं आया? और आपने फिर पकड़ लिया। इस आलम में आप इलेक्शन कराना चाहते हैं? क्या इलेक्शन होंगे? सॉरी टू से, मेरे ख्याल में यही अगर रहा तो इलेक्शन नहीं होने जा रहे, क्योंकि कल यास्मीन हमीद जिसको 70 साल की कैंसर की है, इसकी बेटी खड़ी होगी तो मैं देखता हूँ कि आगा साहब के जो है ना, कायरा साहब और शेख साहब के तलाल चौधरी उसके खिलाफ खड़े होकर देखें पाकिस्तान के अवाम फिर इनके किस तरीके से इन्हें जवाब देंगे। क्या ये कोई लफ्ज़ नहीं कहेंगे? इनकी पार्टी के साथ हो तो आसमान सर पे उठा लें। और अगर ये क्या कोई कुफार किए हैं क्या इनका हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है? क्या ये इसराइल से हैं क्या? सॉरी टू से, मैं तो करंट पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा। और मुझे खुशी हुई थी कि चलें 4.5 माह बाद साबित नहीं हुआ 5 ख़वातीन पर कि उन्होंने कोई जुर्म किया हो। मैं पढ़ रहा हूँ पंजाब पुलिस फिर पकड़ लेके ले गई इस निगरां वज़ीर आला के हुक्म पर। जी चलो, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आगा साहब, ये चौधरी शाफे ने फरमाया है कि जी कोई मुलाकात में कोई ऐसी बात नहीं हुई, सियासत के हवाले से कोई बात नहीं हुई। एक जो तासुर दिया जा रहा था कि शायद काफ लीग और पीपल्स पार्टी सियासत पर कोई बात कर रहे हैं, और आगे देखिए साहब इलेक्शन के हवाले से, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी।
आप अपनी पार्टी के हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या खबरें हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की एक मुफाहमत की बहुत सियासत में मुफाहमत जो है वो मुतारिफ़ कराने वाली शख्सियत ही आसिफ अली जरदारी साहब है। तो ये मुलाकात जो थी ये प्योरली जो है चौधरी शुजात साहब की अयादत की थी और ऐसा कोई सीट एडजस्टमेंट या किसी किस्म के इंतखाबी इत्तेहाद की कोई बात नहीं थी। जरदारी साहब ने उनकी अयादत की और उनके साथ मुलाकात की। मैं मुजाहिद बरेलवी साहब की बात को एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो है एक बात कहूँगा कि हमने हमेशा पॉलिटिक्स में ज़ातियात को लाने की इन चीज़ों को रद्द किया है। हम इन चीज़ों से बालतर होकर सियासत करते हैं और एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम इस चीज़ की एक बार नहीं 100 बार मजम्मत करते हैं कि हर चीज़ अगर किसी ने 9 मई को ऐसे वाक़यात किए हैं जिसमें पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा इस वजह से लाके कि उन शोहदा की जिनकी कुर्बानियों और जिनके खून के सदक़े आज हम आज़ादाना अपने मुल्क अपने रियासत में बैठे हैं, उनकी तज़लील या उनके शोहदा की साथ इस किस्म का तरीक़ा या इस किस्म का हरकत करने से पूरे 22 करोड़ आवाम के लोगों को दिल को तकलीफ़ पहुँची है, हर पाकिस्तानी को दिल को तकलीफ़ पहुँची है, उसकी हर आदमी मज़म्मत करता है। लेकिन जो ये उसके आड़ में जो बाकी सब कुछ है उसको हमने कब कहा है कि नहीं। हम कहते हैं कि बहनें सांझी हैं, माएँ सांझी हैं। अगर मेरी माँ को तकलीफ़ है और तो उसी तरीके से उसकी माँ को तकलीफ़, मेरी ही माँ जितनी तकलीफ़ मैं फ़ील करता हूँ। और एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमसे ज़्यादा कौन ये जानता है, हमसे ज़्यादा कौन ये समझता है कि किस तरीके से सियासी लोगों की फैमिलीज़ को ज़द-कोप, उनकी इज़्ज़तों को, उनकी आबरूज़ को, उनकी फैमिली को, मतलब इस पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या भूल गए कि बीबी की किस तरीके से बीबी को कैद किया गया था, किस तरीके से बीबी अपने बच्चों को लेके जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तारीख़ों पे, ये सारी हिस्ट्री हमें कोई ना बताए। और मुजाहिद बरेलवी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर कोई ज़रा बराबर शक शुबा नहीं रखती। हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें इस आड़ में अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर पॉलिटिकल वर्कर को, हर पॉलिटिकल पार्टी को पूरी ग्राउंड देती है कि वो खुल के लोगों के पास अपना मैसेज लेके जाए और पाकिस्तान की आवाम बेहतरीन फैसला करती है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा था कि बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है, बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है, पाकिस्तान खप है, पाकिस्तान खप है। हमने इतने बड़े सानिये के बाद कभी नहीं कहा कि हम GHQ पे हमला करेंगे, हम अपने शोधा की तजलील करेंगे। हमने फिर कहा पाकिस्तान है तो हम हैं। तो इसलिए जो 9 मई को वाक़यात हुए थे वो अफसोसनाक और गलत और वाकतन उनके साथ ऐसा ही काम होना चाहिए जैसे दहशतगर्दों के साथ होना चाहिए। लेकिन उस आड़ में अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है जी। कैसर अहमद शेख साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया आगा साहब ने, और जैसे कि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की, ये नारा लगाया कि बेहतरीन इंतकाम जो है वह जमहूरियत है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह रहे, उन्होंने बाकायदा ये PDM इत्तेहाद बनाया, 13 जमातों का इत्तेहाद जो था, फिर 16 महीने हुकूमत की निगरां सेटम से पहले। वो अलग बात है, आपको जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता कि इन 16 महीनों में जो कमियाँ रह गई या अवाम अगर नाला हैं, महंगाई का जिन जो बोतल में बंद करने का दावा किया गया था वो नहीं किया गया, महंगाई बढ़ती चली गई, अवाम अब परेशान है कि किससे पूछा जाए, जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं होता। चले आगे चलते हैं। अब उन्होंने एक जो बात की, उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब ने कि जी ये तो पीपल्स पार्टी की वजह से तब इंतखाबात नहीं हो सके थे, अगर पीपल्स पार्टी जिद ना करती तो इलेक्शन हो जाते, और पीपल्स पार्टी की जिद की वजह से ये सब हुआ। आपको लगता है कि ये सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे भी फेंक देना जायज़ है? जी, आगा रफ़ीउल्लाह ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर किसी के साथ ज़्यादती है तो ज़्यादती तो कभी किसी को भी कबूल नहीं है। हाँ, अलबत्ता 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो तो
बहुत ही होलनाक वाक़यात हैं, वो तो पाकिस्तान को तोड़ने वाले वाक़यात हुए हैं, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पूरा एक्शन होना चाहिए। अब देखिए ना, इलेक्शन ये वो तो हमारी कोलिशन जमातें थी, उसमें कोलिशन में पीपल पार्टी भी थी, JUI भी थी, उनके अपने अपने ख्यालात हैं, उनका ख्यालात आपने बयान कर दिए। अब हमने तो कोशिश की सबको मिला के किसी तरीके से ये 16 महीने गुजरे। अब 16 महीने का जो आप कहते हैं ना, वो सही कह रही हैं कि आवाम तो उससे नाराज़ हैं, क्योंकि हम महंगाई बहुत हो गई, डॉलर बहुत ऊंचा हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ, पहले सोचिए तो सही ना। 16 महीने जब शुरू हुए उससे पहले जो छोड़ के गई PTI हुकूमत, उसमें 70 अरब डॉलर की, मैं फिगर दे रहा हूँ, फ़र्क को तो बता दीजिएगा, 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। 40 अरब डॉलर का डिफरेंस छोड़ के गए, ट्रेड जो गैप था। फिर 4000 अरब रुपए का बजट डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट, वो छोड़ के गए। फिर कर्जा, अगर जब PTI की हुकूमत आई तो 1.25 लाख रुपए फीकस था, तो वो 2.5 लाख रुपए एक आदमी पे कर्जा छोड़ के गए। मैं नहीं कह रहा कि 16 महीने में और बढ़ गए, 16 महीने को बेहतरी नहीं हुई, लेकिन हमें वो जो बेस दे के गए, पहले जो IMF से उन्होंने बातचीत की, उसको कमिटमेंट को ऑनर किया। शेख साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक मिनट। शेख साहब, जो आम आवाम, मेरी बात सुनिएगा शेख साहब, इस टाइम पे जब प्रोग्राम देखा जा रहा होता है तो प्रोग्राम सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं देख रहे होते जो इकोनॉमी को समझ सकें, इकोनॉमिक्स का नॉलेज उनके पास हो। इस टाइम पे कोई रेडी बान भी प्रोग्राम देख रहा होगा, कोई मोची भी प्रोग्राम देख रहा होगा, कोई ऐसा बंदा भी प्रोग्राम देख रहा होगा जो नान या कुलचे लगाता हो, और सब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, बल्कि वो नाजरीन मेरे लिए ज़्यादा मोहतरम है जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी होती, इतना लिटरेचर नहीं पढ़ा होता, लेकिन उनका तजिया कभी आप सुने तो पता चले कि उनका तजिया किताबें पढ़ने वालों से ज़्यादा बेहतर होता है। वो सवाल सिंपल ये पूछेंगे कि अगर आप आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे मलबा डाले कि फलां करके चला गया था और इतने में आप लोगों ने टाइम गुजारा, फिर अगले इंतखाबात की तैयारी हुई और आप आगे चले गए, तो ये तो बड़ा आसान है, इससे हम आगे कैसे निकलेंगे? आप आवाम को कोई सरोकार नहीं होता कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। वो कहते थे महंगाई कब कम होगी, हमें बताएं कि हमें जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो कैसे मुयस्सर आएंगी, क्योंकि सॉरी टू से महंगाई होती चली जा रही है। किसी ने कभी ये सोचा कि गरीब की हालत क्या है? महंगाई होती चली जा रही है, जो लोगों की आमदन है वो तो नहीं बढ़ी, रोजगार जिनके पास नहीं उनको तो रोजगार नहीं मिला। डॉक्टर वीजा, मैं 31 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 7वां इलेक्शन है, हर वक्त मैं आवाम के पास होता हूँ, और आप दुरुस्त कह रही है कि परेशानी का आलम है, और किसी तो अवाम, मुझे पता है कितने परसेंट अवाम को इकोनॉमिक्स का पता है, कैसे सब, चलिए अच्छा टॉपिक छिड़ गया, कितने परसेंट अवाम है जो ये इकोनॉमिक्स को समझती है? ये जब हम बताते हैं कितने परसेंट लोगों को GDP का मतलब आता होगा? हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो इतने तालीम याफ्ता नहीं है। नहीं, आप दुरुस्त कह रही है, मैं आम आदमी की ज़बान ही बात करूँगा। देखिए, मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट हो रहा था, यानी मुल्क जो है उसमें ये सूरत हाल थी कि वो ज़ख्मी था और वेंटिलेटर पे हमारी मईशत थी। मैंने 12 मई 2022 को 25 मिनट की तकरीर की है असम्बली में, हमारी हुकूमत आई उसके 3 हफ्ते के अंदर, कि हमारा जो मईशत है वो वेंटिलेटर। अरे शेख साहब, आगे का क्या प्लान है? सबकी तरफ भी जा रहा हूं, आगे का क्या प्लान है? अगर आगे नून लीग के पास हुकूमत आती है, पहले मखलूत हुकूमत का बड़ा सुनने में आ रहा था जी मखलूत हुकूमत बन सकती है, लेकिन अभी तमाम जब एक दूसरे पर तनकीद शुरू हो गई है, कोई इधर से तीर चला रहा है, कोई इधर से इनका जवाब पत्थर से दे रहा है, तो अब लगता है कि कोई 2/3 मेजोरिटी से आएगा या एक जो पार्टी है वो आएगी और भारी मैंडेट लेकर आएगी और हुकूमत बनाएगी। तो अगर नून लीग को ये मैंडेट मिलता है, लोग एक बार फिर नून लीग पर एतमाद करते हैं, तो क्या प्लान है? मैं देखिए ना, मैं पहले तो ये महसूस करता हूँ कि कोई, मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक पार्टी भी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगी। मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ इलाकों में मैंडेट है, लेकिन मैं आपका अपना प्लान आपको दे, अब जो भी सब पार्टियों को जो मैनिफेस्टो बनाना है ना, वो लोगों के, जिस तरह आपने कहा आम आवाम के लिए कि महंगाई कैसे दूर होनी है, कि नौकरियां किस तरह मिलनी हैं, जॉब्स किस तरह मिलने हैं, और उसके बाद हमने ये देखना है कि उनको तालीम का किस तरह हमने पहुँचाना है तमाम पार्टियों को। और ये क्या होगा, मिनिमम एजेंडा बनाना पड़ेगा, मिनिमम इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा, किस तरह अमीर आदमी टैक्स दे, ये जो, और गरीब और दरमियाने बंदे को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उसको सहूलतें देनी पड़ेगी। ये अब कॉमन एजेंडा, ये बातें चोर डाकू ख़त्म हो गया, उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया। आपस में हम जो इख्तलाफ करते रहे या पॉलिटिकल टर्माइल था, उसने पाकिस्तान के 76 सालों में हम दुनिया की आखिरी कौमों में से हो गए हैं। अब हमारा यही मामला है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मुझे यकीन है कि उन्होंने नेल्सन मंडेला की उन्होंने पूरी हिस्ट्री देखी होगी,
ये मुल्क इस वक्त वो हालत है, जो भी मियाँ साहब बड़े पॉपुलर लीडर हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं 21 अक्टूबर को। हमारी ख्वाहिश है कि वो आएँ, उनको वेलकम करें, और जो 2017 में उन्हें छोड़ा था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, जैसे अभी मुजाहिद बरेलवी सही कह रहे कि हर एक को देखिए, जो जिसने जुर्म किया है उसको तो छोड़ दे, बाकी तमाम लोगों को साथ लेना पड़ेगा। चलते हैं, काफी देर से ब्रेलवी साहब खामोश है। ठीक है जी, एजेंडा बनाना अगर पड़ेगा। आपकी इजाजत हो शेख साहब, मैं जरा ब्रेलवी साहब की तरफ हम देखिए ना, हमने तो ना तालीम दी लोगों को, ना हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की। हमारे यहाँ हुआ क्या है, लोगों हमने चंद लोगों को, उन सीनियर सहाफियों में से तो कभी नाराज नहीं होते हैं, बड़ी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बड़ा ही अच्छा एटीट्यूड है उनका, लेकिन एक नाराज ना हो जाए आज मुझसे कि मैं टाइम नहीं दे रही उन्हें। शेख साहब, जी शेख साहब, आपके साथ ना पूरा इकोनॉमी पे प्रोग्राम करेंगे, मेरे ख्याल से सोलो प्रोग्राम करेंगे, इसमें हम सिर्फ मईशत पे बात करेंगे। आपकी इजाजत से मैं जरा मुझे बेलवी साहब की तरफ भी आना चाहूंगी। बेलवी साहब, ये जो जेल में होने के बावजूद इकोनॉमी पे बड़ा मजा आएगा। जी जारी बात है ना, उनका ये सब्जेक्ट है, वो बेहतर समझते भी हैं। अच्छा, ये मुजाहिद बरेलवी साहब, ये जेल में होने के बावजूद ये चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो इलेक्शन शायद नहीं लड़ सकते, हिस्सा नहीं ले सकते, ऐसी बातें हो रही हैं, तो फिर ऐसे में चेयरमैनशिप किसके पास जा सकती है, और जो वोटर है वो एतमाद करेगा या किसी और पार्टी का रुख किया जाएगा? ऐसी सिचुएशन में आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप गहरी नजर रखते हैं तमाम इश्यूज पर, क्या लगता है कि क्या होगा फिर? मैं एनालिसिस क्या करूं कि शेख साहब मेरे लिए इतने काबिल एहतराम हैं कि मैं अगर बात भी नहीं करना चाहता, और मैं अभी जो मीडिया में मैं शायद अपने को समझता हूं कि मैं वो हुदूद कभी नहीं मैं कर पाता, लेकिन अब शेख साहब ने छेड़ने के लिए आगा साहब को शायद, क्योंकि जरदारी साहब को ये नेल्सन मंडेला कहते हैं, जो पीपल पार्टी ने ये भी हक ले लिया कि जी वो तो मियाँ नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला हैं, लेकिन माजरत के साथ नेल्सन मंडेला ने 26 साल जेल काटी थी, 26 साल, अस्पतालों में नहीं, लंदन में नहीं, सऊदी अरब में नहीं, 26 साल जेल काटी। और 99 में भी एक जो था वो 10 साल का मुआहदा करके गए थे शेख साहब के कायद, माजरत के साथ, शेख साहब की तरफ नहीं, और पिछली बार भी वो सेहत की वजह से चले गए थे। तो इस तरह के शेख साहब बहुत बच्चे देखते हैं, नए लोग देखते हैं, ये कह रहे हैं ना, आम लोग देखते हैं। अगर इस तरह कोई बात नहीं करेगा तो तारीख़ को हमें ज़रा उसको तनाजुल में रखना चाहिए, अपनी क़यादत से मोहब्बत करें। आप जरदारी साहब को नेल्सन मंडेला कहते हैं, हो ची मिन कह लें, माओ अच्छा, पाकिस्तानी सियासत में अगर किसी एक का मैं पूछूं आपसे, मुजाहिद बरेलवी साहब, अगर मैं किसी एक नाम आपसे पूछूं कि पाकिस्तानी सियासत में मेरिट पे आप किसको नेल्सन मंडेला कहेंगे? नहीं, अब मुझे रहने देना, मैंने भुट्टो साहब की शहादत कर दिया, तो कहेंगे अगर हमारा कायद शहीद नहीं हुआ तो क्या वो छोटा हो गया शरीफों का? तो छोड़ें, आप भी छेड़ने के लिए कर रही हैं मुझे। लेकिन मैं एक बात, मैंने फिर दोनों मेरे काबिल एहतराम, मेरे ज़हन में सवाल है ना आपके तबसरे पे। शक है फिजा, देखिए जो कुछ अब हो रहा है, इकोनॉमी के जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्टें आ रही हैं, तो माशी सूरत हाल है, जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है, ये वाइट वॉइश हो रहा है, ये माजरत के साथ, क्योंकि शेख साहब को पता है, थोड़ा आगा साहब को तैयार होगा, पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत ख़त्म नहीं होता। बेगम नुसरत भुट्टो केस में इन्होंने देख लिया, ये हमें बता रहे थे, आगा साहब बता रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी का, और जोरा पटेल जैसे शख्स ने नज़रिया ज़रूर दे दिया। वो मुशर्रफ ने 3 माह मांगे थे, उसको 3 साल दे दिए। मुझे तो जनवरी में, और अभी तक डेट नहीं दी, इवन फरवरी में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। नज़रिया ज़रूरत मौजूद है, और ये दोनों हज़रात जानते होंगे, बहुत बड़े पाए के वकील होते थे शरीफुद्दीन पीरज़ादा, वो नज़रिया ज़रूरत की एक ऐसी बारीक शक्ल निकाल लेते थे, और आज इस वक्त सूरत भी ऐसी है माशी। तो पहले तो आप जब तक इलेक्शन कमीशन फर्म डेट नहीं देता, मैं आपके सामने बहुत बड़ा सवाल निशान रखूँगा कि मुझे मौजूदा सूरत-ए-हाल जो माशी है। अच्छा बरेलवी साहब, फिर ये आपने बड़ी अहम गुफ्तगू छेड़ दी है। बरेलवी साहब, 1 मिनट, फिर आपको इंतखाबात कब नज़र आते हैं? ज़ाहिर बात है, अगर आप कहते हैं आपको जनवरी के आखिर में या फरवरी में नज़र नहीं आते हैं, तो फिर ये कितना आगे नज़र आते हैं आपको? क्या 2024 में नज़र आते हैं, कुछ महीने आगे जाके? नहीं, हमारे दोनों मेहमान जैसे जो कुछ लोग कहते हैं कि जनाब क्योंकि फरवरी में आधी सेनेट खाली हो जाएगी, और अब आप गौर कीजिए कि इस वक्त जो सदर मुमलिकत हैं
इनको चारों असम्बली ने इलेक्ट किया था, इनका वक्त मुकम्मल हो गया लेकिन आइन खामोश है। अब जनाब ये कहते हैं कि सेनेट का जब आएगा तो आला सेनेट खालिद हो जाएगी। तो आपको याद नहीं है कि जो ज़ियाउल हक ने जब इलेक्शन कराए थे 77 के बाद, तो 85 में उन्होंने कराए थे गैर जमाती बुनियाद पर, पार्लियामेंट की मजलिस शूरा बना दी थी। अब आप हो सके एक मजलिस शूरा बन जाएगी, तो ये कोई फर्म, कोई भी हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे, उस शवाहिद नज़र नहीं आ रहे, इलेक्शन कमीशन का रवैया नज़र नहीं आ रहा कि हम देखें। जैसे मैंने कहा, उन्हें 90 दिन में इलेक्शन कराने चाहिए थे, उन्हें तारीख देनी चाहिए, उनका ड्यूबलेस करेक्टर है। मैंने कहा अगर 12 अगस्त को पीपल्स पार्टी चले नहीं है, सिंध में डेट दे थी ना सिंध असम्बली की, तो डिजॉल्व हो चुकी होती, इलेक्शन कराने पड़ते। 5 अगस्त को जो है नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन थे 1 हफ्ते पहले क्यों डेट देते हैं, जबकि मरदमशुमारी जो है मुकम्मल हो चुकी थी मई में, वो प्रोसेस हो जाता। ये 5 अगस्त को क्यों कह रहे हैं कि जनाब जो है मरदमशुमारी भी हो, हल्का बंदियाँ हों, तो फिर पीपल्स पार्टी जिसने CCC में दस्तखत भी किए, काबीना में पास किया, क्या इतने मासूम भोले हैं? खुर्शीद शाह, नवीद कमर तवीद इनकी क़यादत के, इन्हें नहीं पता था कि इसके बाद जो है वो 6 महीने लगेंगे। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।